उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। कभी सुरों की बारिश बनकर, कभी एहसासों की चुप्पी बनकर एक आवाज बरसती रही हमारी रूह पर, हमारी सांसों पर। वो आवाज जो माँ की दुआ जैसी लगी, कभी इश्क की सच्चाई बनकर बही, तो कभी विरह की तन्हाई में सुकून बन गई। वो नाम है जसपिंदर नरूला। मैं देश बनाने चली। जी हाँ, वो नाम जो संगीत के समंदर से उठी एक दुआ है, जिसकी हर धुन, हर अल्फाज दिल से निकले और सीधे दिल तक पहुंचे। आइए आज उन्हीं की कहानी से रूबरू होते हैं, जो हर दिन इस मीठी सी महफिल को महसूस करती हैं और कराती हैं, और उस मुस्कुराती आवाज़ के पीछे छुपी हर सच्चाई को जानते हैं, जो बहुत गहरी है और बेहद खूबसूरत रूह की दास्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आसमान, और आज हमारा सौभाग्य है क्योंकि आज वही आवाज़ डॉक्टर जसपिंदर नरूला हमारे साथ स्टूडियो में अपना आसमान में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा, जो आपने इंट्रोडक्शन दी है, इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन, बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको पद्म पुरस्कार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका, जो लोग मुझे हमेशा से नवाजते रहे हैं, सुनते रहे हैं, प्यार देते रहे हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का नतीजा है कि जसपिंदर 50 साल के सफ़र में आज इतना बड़ा सम्मान लेकर बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब अवार्ड अनाउंस हुआ जी, तब से लेकर अब तक जी बहुत कुछ रहा होगा, बहुत सी बधाइयाँ आई होंगी, बहुत सी शुभकामनाएं आई होंगी, बहुत से संदेश आए होंगे, बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं देश विदेश में। लेकिन जब आपने वो सम्मान अपने हाथों में ग्रहण किया, पहला रिएक्शन क्या था, मन में क्या था? बस सिर्फ ग्रैटिट्यूड था उसके प्रति, बस कुछ और सोच ही नहीं पाई। बस दिमाग में यही था कि वो छोटी सी जसपिंदर, जिसने अपने घर के दायरे में अपने माता पिता को जब सुनाया अपना गाना, और फिर वहाँ से वो दूरदर्शन पे पहुँच गई उसी दिन, और फिर वो पूरे नेशनल चैनल पे गा रही थी उसी दिन, उसी शाम बच्चों के प्रोग्राम में। तो ये सब क्या था? सब प्रारब्ध ही था, सब डेस्टिनी थी, लेकर आई थी, क्योंकि तब तक तो कोई मेहनत नहीं थी मेरी। मेहनत तो उसके बाद शुरू हुई। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानती हूँ कि ये प्रारब्ध की बातें हैं। ये सब हमारे इस जन्म की तपस्या नहीं, ये बहुत सारे जन्मों की तपस्या का इकट्ठा प्रताप है, जो हमको इस तरह थोड़े थोड़े हिस्सों में मिलता रहता है। बिल्कुल। 2025 में हम जी रहे हैं जी, लेकिन इस खुशी के पल से मैं आपको बहुत पीछे लेकर जा रही हूँ। अच्छा। उस जर्नी की ओर जहाँ से दरअसल ये जर्नी शुरू हुई। जी, आई थिंक 1974 रहा होगा, जब घर पर रेडियो चल रहा था, माता जी आपके बाल बना रही थी और
रेडियो पर एक गाना चल रहा था जी। और आपका सडन रिएक्शन आता है वाह वाह। हाँ। और आपकी माता जी आपको रोककर पूछती हैं कि तुमने वाह किस पर किया है। आपने कहा कि मैंने गीत की हरकत पे वाह की है। मतलब वो नन्ही सी बच्ची उस हरकत को समझती थी। बिल्कुल। क्या कारण यही था कि संगीत परिवार से थी या वहां से लगन लग गई थी गायकी में? नहीं, ये तो मैंने कहा आपसे, ये पूर्व जन्म की कोई तपस्या थी और उस साधना को ईश्वर ने जो है वो पूरा करने के लिए मुझे ऐसे परिवार में भेजा जहाँ माता और पिता दोनों दिग्गज कलाकार थे और पर्सनालिटीज़ थीं। पिताजी तो बहुत बड़ा नाम है, जो साधु संतों की तरह ही चले गए, अपना श्रेय नहीं लेकर गए, अपना हिस्सा नहीं लेकर गए, ना किसी से कहा ना किसी से लड़े। और शायद मुझसे ही उनको ये सब मिला, उनके जब तक वो जीवित थे, कि उनकी बेटी उनकी आवाज़ बनी, उनकी बेटी उनकी वो सब सपने सच कर पाई। लेकिन ये मेरा वादा है मेरे पिता से कि मैं उनका सपना सच करूँगी, कि मैं चाहती तो मैं थी कि मेरे पिता को पहले ये सम्मान मिलता, क्योंकि वो इसके काबिल थे। उन्होंने सिख कौम के लिए इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने गुरबानी की रिकॉर्डिंग शुरू करवाई, जो किसी ने आज तक ना सोची है, आज किसी ने उनके बारे में सोचा ही नहीं। सब ये ज़रूर जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े संत पुरुष थे, बड़े महान आत्मा थे, और इसमें कोई शक नहीं। नॉट बिकॉज ही वॉज माई फादर, बिकॉज ही वॉज रियली अ वेरी जेन्युइन सोल, वेरी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, वेरी जेन्युइन। पिताजी, माताजी, इतना बड़ा नाम, मोहिनी नरूला जी, इतने बड़े गाने, बड़े बड़े गाने उन्होंने, आज भी उनके गाने जो हैं घरों में गाए जाते हैं, घर की स्त्रियां गाती हैं वो फोक गाने। तेरे नाल व्याई मेरी मारी गई बुद्धवे, खाण दी ना सोची मैनू पीण दी ना सुधवे, खाण दी ना सोची मैनू पीण दी ना सुधवे। तेरे बुलाओ ते फुलां नू नचावां मैं तना तेरा हवा बन के। मैम, आपकी जर्नी की बात तो मैं ज़रूर करूँगी कि संगीत से आपको प्यार कब हुआ, संगीत ने आपको कब चुना। लेकिन जब हम आपके जीवन की बात करते हैं, माताजी संगीत का एक बड़ा नाम जी, एक बड़ी पहचान जी, नो डाउट। पिताजी एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर होने से पहले खुद बहुत अच्छी आवाज़। बिल्कुल। जैसे केसर जो होता है वो खाने को महका देता है। ये देखिए हमेशा मेरे माथे पे रहता है। बिल्कुल। कहते हैं कि केसर का चंदन जो है वो हमारी खूबसूरती बढ़ा देता है। बिल्कुल। वैसे ही उन्होंने गायकी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया था। लेकिन कुछ हुआ जी, जी, कि शायद वो उस संगीत की दुनिया से कट गए। जी, किसी ने कुछ किया, कुछ जी, हुआ, जी। और वो शायद अपने अंदर वो बात दबाए रखी उन्होंने ज़िंदगी भर कि उन्हें अपनी आवाज़ अपनी किसी औलाद में चाहिए, और वो शायद आप बनी। जी, बिल्कुल। क्या जर्नी है मैम? बस पिताजी के किसी शागिर्द ने उनको कुछ मिला के खिला दिया था और कहा कि गुरुजी देखिएगा, इसका आप पे बहुत ज़बरदस्त असर होने वाला है, सुबह देखिए आपकी आवाज़ कैसे बोलेगी। और अगले दिन उनकी आवाज़ बोली ही नहीं और बहुत परेशान रहे। हम लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जबकि ये बात है। और उन्होंने ईश्वर से बस फिर इतना बड़ा हादसा हो जाए, एक सिंगर जिसकी आवाज़ जो है इतनी बुलंद हो और उसकी आवाज़ बंद हो जाए, तो मतलब आप सोचिए मरने लायक, बिल्कुल ऐसा लगता है इंसान मर गया बिल्कुल। तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा, यू नो। बट वो बेचारे बस इस चीज़ को शायद ईश्वर को ही प्रार्थना करते रहे कि वाहिगुरु मेरी आवाज़ वापस कर। तो फिर वो आवाज़ जसपिंदर में वापस आई। वो मैं ही बन के आई। और उन्होंने कहा कि शायद ये सरस्वती वापस आ गई। बस उन्होंने माँ से कहा, जब सुना कि मोहिनी हमारे घर में सरस्वती खुद आई है, मैं सरस्वती से मांगता था
कि ऐसा बच्चा आए मेरे जीवन में जो मेरी आवाज़ बने, लेकिन मेरे घर में वो आप आ गई है। तो ये उनका मानना था। आई एम सॉरी। आज वो जहाँ भी हैं वो डेफिनेटली आपको देख रहे हैं। 5 साल हो गए उनको गए हुए, गौरवान्वित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कल की बात है। और ये शायद मेरे आजीवन, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने पिता को नहीं भूल सकती। वो एक बहुत ही अद्भुत और बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। डैडी, आई लव यू डैडी। मैं आपको कहती रही आप मत जाओ, अभी बहुत कुछ होना है जीवन में। आप चले गए, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। मुझे हर जीवन में आप मिलो डैडी। मैं हमेशा ये कहती थी उनसे, अगर कुछ चाहिए मुझे जीवन में तो आप जैसे पिता चाहिए हमेशा। मैम, आपके पिताजी हमेशा आपके साथ हैं, दुआओं में, हर उस दुआ में जो आपने मांगी है। और आप वो दुआ हैं जो उन्होंने रब से मांगी थी और तभी आपका जन्म हुआ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जिंदा क्यों हूँ उनके जाने के बाद। मैं Don't अभी say तक like this, जिंदा हूँ। मैम। आप ऐसा ना कहें। मैं पिता के बगैर जीना मुझे आता नहीं है। वो आप मेरा आंसू पहुंचे। आप please वो ऐसा मेरी ना एक एंकर थे मेरे। He is सब still in कुछ। you। वो आपके अंदर है, आपके दिल में बसते हैं। बिल्कुल। हर बेटी अपने पिता का रूप होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बेटी का एक घर में जन्म लेना पर्व है, क्योंकि हर पिता कहता है कि मेरी बेटी मेरा गर्व है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल। अपने पिता का मान है, अपने पिता की शान है, अपने पिता का गर्व है। बिल्कुल। और पूरे देश को आप पर गर्व है। I'm so blessed. I'm really blessed. Thank you. Thank you, my dear. And we all are proud of you. Thank you, darling. Thank you so much. ज़िंदगी का मुझे लगता है सबसे बड़ा शौक होता है कि आपने अपने पिता को खो दिया, लेकिन आपके पिता ने आपको बनाया। आज जो आपकी आवाज़ है वो सब आपके पिताजी की वजह से है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआ है जो कबूल हो गई। लेकिन आपने शुरुआती दौर से आपके जीवन में भजनों का, सूफियाना संगीत का बहुत प्रभाव रहा। बिल्कुल। जब आप बॉलीवुड में गई, उससे पहले भी अगर मैं देखूं आपकी जो इनिशियल जर्नी शुरू हुई, अगर पहली बार आपने दूरदर्शन में गाया, वहाँ से लेकर आगे तक जहाँ आप परफॉर्म करती रही, वो सूफियाना था, भजन थे, या आपकी पहली परफॉर्मेंस जो थी जो आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड की, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सूफी ही टच था। सूफी थी। तो क्या सूफियाना संगीत दिल के करीब था? ये क्या था जिसने आपको उस तरफ खींचा? आई थिंक संगीत अपने आप में पूजा है। जिसको संगीत मिल गया ना, उसको तो रास्ता मिल गया उसको पाने का। सरल माध्यम है संगीत, सबसे सरल माध्यम है उसको पाने का, भजन करने का, भजन से रिझाने का उसको। तो सबसे पहले ईश्वर ने वो दे दिया, और शायद अध्यात्म तो था ही अंदर, और फिर ऐसे लोग मिल गए आसपास। घर का वातावरण आध्यात्मिक था, फिर आसपास जो मिलते गए लोग, जर्नी में जो आते गए, वो सब अध्यात्म से जुड़े हुए थे। मेरा ध्यान ही नहीं था किसी और तरफ, जबकि मैं वेस्टर्न गाती थी। मैं मतलब हर चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है, एजुकेशन ली है, इतनी अच्छी एजुकेशन ली है, और ग्लैमर तो था ही। ग्लैमर तो, क्योंकि जिस लाइन में मैं थी वो ग्लैमर से भरी हुई लाइन थी। तो एक तरफ वो था और दूसरी तरफ
अध्यात्म था। मैम कितना चुनौतीपूर्ण था बॉलीवुड तक पहुंचना और उस आध्यात्मिक माहौल के साथ वो बॉलीवुड के गानों में अडाप्ट कर लेना खुद को। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो उसकी रचना थी उसकी। ये तो मैं तो सिर्फ केवल मतलब बन के आई हूँ, लेश मात्र एक ये शरीर धारण किया है मैंने। जो आत्मा है वो तो उससे मिली हुई है, उससे तो वो जैसे जैसे ऑर्डर देता गया वैसे वैसे ज़िंदगी चलती गई। गुरबानी से शुरू किया, पहली सूफ़ी कलाम गाया बच्चों के प्रोग्राम में, जब पता भी नहीं था कि बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। क्या बात है। हाँ, और बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो बुल्ले शाह ये कहंदा। एक लाइन मैम। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दे बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, जिस दिल में दिलबर रहता। क्या बात है। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना। तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना, हो नहीं बोलना जा, मैं नहीं बोलना जा, वे मैं नहीं बोलना जा, ढोलना मैं नहीं बोलना। तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं जब गाई पिताजी के लिए, तो पिताजी ने मम्मी से कहा कि इसको तैयार कर दो, मैं जा रहा हूँ स्टूडियो, तो मैं इसको साथ लेके जाऊँगा। छुट्टियाँ थी मेरी स्कूल की, तो मैं उनके साथ चली गई। अब मुझे कोई इल्म नहीं है कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या वहाँ करना है मुझे, क्या है। अब जो सुनता गया तो बोले डैडी ने, लोग जो अपने दोस्त थे उनके जो जिस डिपार्टमेंट में वो थे म्यूज़िक का, तो उसमें बैठे थे, तो बोले आइए मैं आपको कोई चीज़ सुनवाऊँ। तो बोला हाँ बेटा गाओ। मैं धड़ल्ले से मैंने जैसा कहा डैडी ने मैंने गा दिया। गाया तो सब ऐसे अरे जो सुन रहा है वो अरे कहाँ छुपा के रखा था। कोई कह रहा है किसकी बच्ची है, अरे भाई ये तो अद्भुत है, ये बच्चा किसका है। ये मतलब वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि जैसे जैसे लोग मिलते गए। तो हमारी एक आंटी थी जो प्रोड्यूसर थी बच्चों के प्रोग्राम की, सुधा चोपड़ा जी, तो उन्होंने कहा नरुला भाई इसको शाम के लिए सूफ़ी काफ़ी तैयार करवा दीजिए बुल्ले शाह की, मेरे बच्चों के प्रोग्राम में ये गाएगी आज। अरे सुबह सुना और रात को मैं गा रही थी। शाम को 6 साढ़े 6 बजे बच्चों का प्रोग्राम आता था, उसमें मैं गा रही थी। अच्छा, इससे पहले कोई आपकी तालीम नहीं थी? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो मैं वही तो एग्जैक्टली संगीत ने आपको कब चुना था? ये जो हमारी 7-8 साल की उम्र है इसमें तो आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन बचपन में आपको कब लगा कि आप गुनगुनाने लगी या संगीत आपको खींचने लगा? कभी ऐसा कोई पल आया? मुझे कुछ नहीं, मुझे डांस का बहुत शौक था। तो डांस मैं ऐसा करती थी, मतलब वो भी सीखा नहीं था, पर नृत्य मैं ऐसा करती थी। पर हमारे घरों में नृत्य का उतना प्रचलन नहीं है, तो इसलिए मैं, मम्मी मेरी बड़ी वाली माँ जो थी मेरे डैडी की जो फर्स्ट वाइफ थी, जिन्होंने हमें पाला, मेरी मम्मी, वो बस उनकी आंखें देख लेती थी मैं कि उनको पसंद नहीं है, बस ऐसा होता था। तो मैं बैठ जाती थी डर के कि मम्मी मना कर रही हैं। तो छोटी मम्मी जो थी, क्योंकि वो संगीत में थी, उनको इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं था। वो मतलब गाती थी, डांस करती थी, तो बड़ी खुश होती थी वो।
और पूरी फैमिली खुश होती थी घर की शादियों में जहाँ भी मैंने करना। तो उसके बाद अचानक जब मम्मी ने, आपने जो वाक़या बताया, तो मम्मी ने जब सुना और डैडी ने उसी वक्त सुना, तो बस सीधा मैं टीवी पे गा रही थी। ये थी यात्रा। तो ये मैं, इस जन्म की साधना की बात ही नहीं है, ये पूर्व जन्म की साधना है। दरअसल संगीत आपके ब्लड में है, वो तो है ही। और जन्म लेते ही जो संगीत है वो आपको चुन चुका था कि आप वो दुआ हैं जो दरअसल अपने संगीत के प्रेम में सारी दुनिया को डुबोने वाली। ईश्वर ने उस साधना का फल स्वरूप मुझे माता पिता दिए, वो परिवार दिया जिसमें संगीत था। तो संगीत ने चुना था मुझे क्योंकि मैंने संगीत की साधना की थी। तो संगीत चुना था, तो ईश्वर ने वो परिवार चुना मेरे लिए जहाँ इसकी वैल्यू थी, जहाँ मुझे प्रॉपर, कहीं और भी पैदा हो सकती थी मैं, ऐसी जगह पर जहाँ संगीत कोई जानता भी ना हो। ऐसे बहुत हैं बच्चे जो बिल्कुल गुमनामी में पैदा होते हैं और ऐसा ऐसा टैलेंट लेके चले जाते हैं। लेकिन आपके लिए कई चीजें प्लान थी जो शायद ऊपर वाले ने प्लान करके रखी थी, एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस आल्सो। जब आपने पहली बार जगजीत सिंह जी के लिए गाना गाया जी, तो उन्होंने आपको फोन पर कहा कि आई हैव समथिंग फॉर यू, पर वो ये नहीं जानते थे कि आप आ रही हैं। बिल्कुल। वो क्या किस्सा है मैं बॉम्बे जैसे ही पहुंची, ये होगी 21 मई की बात है, 1995 जी, मई 21 जी। मैं पहुंची और फ़ोन किया अंकल को, और मई 23 को मैं गा रही थी। और उन्होंने आपको कोई फॉर्मल इसके लिए कोई शब्द कुछ नहीं दिए थे? मैंने जब धुन दी थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल मैं आ गई हूँ। तो अच्छा, तो अभी यहाँ रहना है कि जाना है? मैंने बोला नहीं, मैं तो कनाडा रहती थी। तो बोले कि, मैंने कहा मैं अब जाने के लिए नहीं आई, अब मैं यहीं बसने वाली हूँ, तो मुझे आप बताइए कब मिलूँ? बस आ जा फिर, आई हैव लाइंड अप समथिंग फॉर यू। तुसी आ जाओ, आ जाओ। बेबी कहते थे मुझे जी। तो बस मैं फिर चली गई उनको मिलने। मुझे क्या मालूम कि what he has lined up and what he is going to do। तो he gave me that एक पेपर दिया और बस ऐसे ही कोई ट्यून गुनगुनाई। तो मैंने बोला थोड़ा गा के तो बताइए। बस घोड़ी है, हाँ। साहबजादियां दी घोड़ी है। अगेन डिवोशनल सॉन्ग, डिवोशनल, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। मतलब यहाँ भी सरबंस शुरुआत दानी गुरु आध्यात्म गोविंद वाली। सिंह, बस क्या बात है। उनसे जुड़ी हुई हूँ। मेरे गुरु हैं, 10 पातशाही मेरी। जी। तो बस जैसे ही मैंने वो सुना, यू विल नॉट बिलीव दिस दीक्षा, आई हैव नेवर बीन एबल टू सिंग दैट सॉन्ग अगैन, बिकॉज मेरे से गाया ही नहीं जाता। वो उससे इतना मैं सुन भी नहीं सकती, मैं इतना रोती हूँ, हज़ारों कतार रोती हूँ मैं उसको सुनने के बाद। इतना मेरा भाव आ जाता है, क्योंकि मैं जब सोचती हूँ कि एक परिवार पूरा, उस प्रभु ने, उस मेरी पातशाह ने पूरा का पूरा परिवार वार दिया। आप खुद जंगलों में भटके, माँ खो दी, पिता खो दिया, 4 बच्चे खो दिए, पूरा परिवार खेरू खेरू हो गया। कैसा उनका जीवन, क्या लिखवा के वो लाए थे। अपने पिता को वार देना अपने धर्म के लिए, उनका बलिदान भूलना नहीं चाहिए किसी को। बिल्कुल। हमारे पूरे भारत को आज अगर हम जिंदा हैं तो उनकी एक शहादत पर, उनके चेलों की शहादत पे जिंदा हैं। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला, भाई तारू सिंह, कितने मतलब बार बार इन लोग सब ने बार बार बाद में जो ये शहीद हुए हैं। गुरु अर्जन देव जी, हमारी 5वीं पातशाही, कितना जुल्म हुआ उन पर। तत्ती तवी पे बिठा के उन पे रेता डाला,
उनको कैसे, और वो सतनाम वाहिगुरु और जपजी साहब का पाठ कर, सुखमनी साहब का पाठ कर, मतलब कैसे कैसे पाठ करते करते शहादत पाई है उन्होंने। ये सब चल रहा था, ये हमारी बादशाहियाँ चल रही थीं और उधर से मुग़ल बादशाहियाँ चल रही थी। यहाँ बादशाहियाँ चल रही थी या बादशाहत चल रही थी। बाबर सबसे पहले, हमारे पहले बादशाही से जब उनको जेल किया और चक्की पिसवाई, तब उनकी जेल में, बाबर के जेल में गुरु साहब से चक्की जब पिसवाई तो चक्की अपने आप चल रही थी, वो सतनाम वाहिगुरु कर रहे थे। क्या बात है। तब बाबर आया और जब देखा उसने, ये हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है सब बातें और मैंने तो गीत गाए हैं कि बाबर दे जेल खाने पीसे चक्की दे दाने, कहंदा सच करतार, बाबा सच करतार वो बोलते रहे, सच करतार। और उधर चक्की अपने आप पिस रही थी। तो जब देखा सबने तो उन्होंने जाके बोला कि ये तो कोई हस्ती है। तो फिर वहाँ से वो आए और बाबर आया दौड़ता हुआ कि ये कौन है भाई। तो उनको शायद डर था इस बात का, बाबर में थोड़ा था ऐसा कुछ। तो फिर उसको उन्होंने ब्लेस किया और कहा कि तेरी इतनी बादशाहियाँ जो हैं, तेरी बादशाहत इतनी देर तक चलेगी, जो बहादुर शाह जफ़र तक चली। मैम ये सारा आपने गाया जी। और कमाल की बात ये है, ना तो उस समय तक आपके पास लिरिक्स थे, नहीं, ना आपके पास कोई धुन थी, नहीं, ना शब्द थे, लेकिन उन्होंने जो आपको बताया वो बहुत कम समय में बस एक कुछ उन्होंने गुनगुनाया। क्या था वो? दा 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 तारा दा रा 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 रा। क्या बात है। और इस पर आपने बस पूरी की पूरी रचना गा दी। पूरी वो जो थी साहिबजादों की घोड़ी, वो मैंने गा दी। मैम स्टूडियो के बाहर जब आप आई ये सब गाकर, क्या रिएक्शन था आपका? हाउ वाज द फीलिंग इनसाइड एंड हाउ वाज द फीलिंग आउटसाइड? कमाल ही कमाल था बस, मतलब उसकी पूर्णतः उसकी कृपा थी। और मैं जब गा के निकली और एक टेक ओके हो जाती थी, दूसरी टेक ही नहीं करनी पड़ती थी कभी। तो अंकल और टीम, जो लोग मुझे पहले जिनको नहीं पता था मैं कौन हूँ, वो सब जगजीत अंकल को पूछ रहे थे, हु इज शी, वेयर इज शी कम फ्रॉम। तो फिर उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़े बाप की बेटी है जिनको हमने फॉलो किया है, ये वो पिता की बेटी है। क्या बात। जिसको हमने फॉलो किया है अपने जवानी से, अपने बचपन से। सरदार केसर सिंह नरूला, ये उनकी सपुत्री है और इसके अंदर संगीत है इसकी माँ से, इसके पिता से, और ईश्वर ने इसको बना के भेजा है। क्या बात है। बस ये सब बातें हो रही थी और मैं सुन रही थी और बस सच करतार कह रही थी मैं भी। उसकी कृपा। क्या बात है। और उसके बाद कृपा तो निरंतर बरसती रही। बिल्कुल। उसके बाद फिर बॉलीवुड की एक जर्नी जो बहुत ही शानदार है। बस ये इससे शुरुआत थी, उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। बिल्कुल मैम, आपने कई गाने गाए, कई फॉर्म्स में गाने गाए, बॉलीवुड के गाने गाए, सूफी गाने गाए, भजन आपने गाए मतलब कोई ऐसी फॉर्म आपने नहीं छोड़ी, वेस्टर्न आपने गाया जी। लेकिन एक किस्सा ये भी है कि मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने अपने बेटे के साथ लड़ाई की कि रखना है तो आपको ही रखना है उनके गाने के लिए। वो क्या किस्सा है मैम? मुझे बताना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसमें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। मजरूह साहब ने खुद मुझे बताया जब मैं स्टूडियो में गा के हटी और वो मतलब बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा, बड़ा प्यारा मुझे एक उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, वो तो मैं मतलब क्या कहूँ, बस उसकी कृपा है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों की, इतने बड़ी हस्तियों की, महान आत्माओं की मुझे आशीर्वाद मिला। तो उन्होंने कहा कि मैंने अन्नू मलिक से कहा था कि ये दोनों वर्जन गाएंगी, तो फिर इसने ऐसा क्यों किया कि एक वर्जन गवाया और एक नहीं गवाया। वो हैप्पी और सैड दोनों वर्जन्स थे। हाँ, बट फिल्म में मेरा ही वर्जन है जो मैंने गाया था और वो गाना लोगों के दिल के बहुत करीब है, ख़ास करके लड़कियों के
और उर्मिला जितनी बार मुझे मिलती थी, हर बार मुझे कहती थी कि आपने जो गा दिया है, मुझे रुला रुला के मार दिया आपने। मैं मतलब जब एक्टिंग करती थी गाने पर तो मैं बहुत रोती थी। और मतलब ये हर लड़की जो प्रोफेशनल होती थी, जिसकी फैमिली लाइफ नहीं है या नहीं हो पा रही या मुश्किल हो रही है, फैमिली का दबाव या व्हाटएवर, जो भी जर्नीज से जो लड़कियां गुजरती हैं, तो वो तो अपने आप को उससे रिलेट कर पाती हैं। सेंसिटिव एक उनका जो है पार्ट, इमोशनल रूप जो है, इमोशनल फेज है। इसीलिए वो माँ है, इसीलिए वो पत्नी है, इसीलिए वो बहन है, बेटी है, यू नो कितने रूप हैं उसके। मैम दरअसल कहते हैं कि जिंदगी में हर रंग नारी से ही तो है, चाहे वो कोई भी रंग हो। इसमें कोई शक नहीं कि लड़के का अपना एक वजूद है कि लड़का लड़का लड़का, लेकिन जब लड़की घर में आती है उससे जो घर में जो एक घर की जो वास्तु और घर का जो एक वातावरण और उधर की जो एक मतलब ऑरा वो बदल जाता बदलता है, वो लड़के से नहीं होता। भगवती का रूप है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब बस कहते प्रथम भगवती सिमरखे, देख लो हमारी गुरबानी में भी बोला है, प्रथम भगवती भगवती, उसको सिमर के ही सब शुरुआत है। बिल्कुल। तो प्रथम भगवती जब हम उसको जब सिमर करते हैं तो सबसे पहले किसको करते हैं? औरत को। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल मैम। तो और औरत के बगैर आदमी पूर्ण नहीं होता जी। तो ईश्वर ने हमेशा ही उसको अपने साथ ऐसे जोड़ के रखा है। स्त्री का बहुत बड़ा, कहते सो को मंदा आखिए जित जम्मे राजान। बिल्कुल। जिसने राजाओं को पैदा किया है उसको क्यों हम गलत कहें? बिल्कुल। ये तो गुरबानी कहती है जी। तो ये सब चीज़ें गुरबानी में हमने पढ़ी हैं और हमने जाना है। और हमारी माँओं का जो घरों में जो स्तर रहा है, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, एक ने पाला, एक ने हमें जन्म दिया, और दोनों का आपस में जो प्रेम रहा ये भी अद्भुत था। हमने तो एक अद्भुत जन्म, मतलब फैमिली एक अद्भुत दी मुझे तो प्रभु ने। प्रभु की खुद 2 माएँ थी, मुझे भी 2 दे दी। बिल्कुल। तो मेरा तो जन्म ही बड़ा, मतलब उन्हीं के नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, उन्हीं के ही समझिए वो चीज़ें जो लेके मैं पैदा हुई हूँ। कई बार बैठती हूँ जब अपने एस्ट्रोलॉजर भाई के साथ, तो कई चीज़ें जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा जो नक्षत्र है, तुम्हारा जो ये सब है, तो ये सब चीज़ें भी मैंने सीखी जानी। तो कहते हैं कि तुम वही लेकर आई हो, वही इमोशन लेकर आई हो, वही सब, है ना, वही राशि लेकर आई हो। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ईश्वर ने कुछ मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। बिल्कुल मैम, आपने लोगों को बहुत प्यार दिया और आपको बदले में बहुत प्यार भी मिला, या ये कहूँ कि आपके गाने में प्यार भी बहुत था। अब मैं सीधे सीधे बात करती हूँ तो प्यार तो होना ही था। तो वो एक ऐसा गाना था जो कह सकते हैं कि एक टर्निंग मोमेंट भी था, क्योंकि उसके बाद फिल्म फेयर और उसके बाद बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ ऐसा था जो जीवन में बढ़ गया। चाहे कहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी, ये कहिए काम जी, या कहिए 1 साल में बहुत से फिल्मों के गाने। काम तो पहले से ही बढ़ गया था बहुत। मैंने जुदाई से ही जब मेरा शुरू हुआ गाने आने शुरू हुए, तो जुदाई ने कमाल किया। जुदाई से मेरी एक लोगों तक आवाज़ पहुंची और लोग ढूंढने लगे। उसके बाद एकदम कट टू सिक्सर आया विरासत। तो विरासत जब आई तो तब तो मतलब ऐसा हो गया कि मुझे टीवी शोज पे बुलाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जो अंताक्षरी और ये सब चल रहे थे, सारे गामा। और उसके बाद फिर अखियों से गोली मारे, फिर नैयो नैयो, सोना सोना, और फिर सबका बाप, प्यार तो होना ही था। पर बस प्यार तो होना ही था जब आया। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 96 to 97।
एंड 98। बस इतना समय मुझे मिला। 99 जनवरी में अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए, फरवरी। बस उसमें फिर मुझे बड़े 2 अवार्ड जो हमारे बॉम्बे के हैं जो मिलते हैं वो 2 मिले। बस फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, जर्नी कहते हैं मैम, ये ना। जो अवार्ड है ये क्या बदलाव लाया आपकी ज़िंदगी में? क्या बताऊं, अवार्ड ने तो मतलब एक तरफ से प्रोग्रामों की बौछार हो गई, उधर से पॉलिटिक्स बुरी तरह से शुरू हो गई, तो टांग खींचने वाले आ गए। लोगों को महसूस होने लगा जी हमारा नाम नहीं लिया स्टेज पर, ये तो बहुत बददिमाग है, ये तो किसी को कुछ समझती नहीं है, हवा में उड़ रही है, इस तरह की बातें सुनने में आई। बट मुझे इतना मालूम है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए ईश्वर नाराज हो मुझसे। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ बुरा किया है तो मुझे पता है वो मेरा ऊपर वाला बैठा मुझे अपने आप सज़ा देगा, अपने आप रास्ता। किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं होती किसी को, ईश्वर अपने आप। बड़ो बड़ो हंकारिया नानक गर्भ गले, हंकारियों को अपने आप वो सज़ा देता है। और अगर मैंने अहंकार किया है, करूँगी, तो मुझे सज़ा मिलेगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं, ये मेरी जर्नी थी। मेरे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, अब सबका नाम लूँ, पूरी इंडस्ट्री इतना प्यार दिया मुझे। मैं हमेशा उस कुछ सालों में जो मुझे प्रेम दिया, राइट फ्रॉम द म्यूज़िक डायरेक्टर टू लिरिसिस्ट टू प्रोड्यूसर टू डायरेक्टर्स टू एक्टर्स टू एक्ट्रेसेस टू ऑल दी मतलब मेरे जो इवन कि मेरे म्यूजिशियंस, मेरे जितने भी रिकॉर्डिस्ट थे, साउंड इंजीनियर्स थे, इतना प्यार दिया। राइट, मैं गाड़ी से उतरती थी तो वहाँ पर जो स्पॉट बॉय भी होते थे जो दरवाज़ा खोलने के लिए भागते थे मुझे वेलकम करने के लिए। मैं कैसे भूल जाऊँ सबको। बिल्कुल मेरी जर्नी का हिस्सा थे। मेरी गाड़ी का अगर किसी ने प्यार से दरवाज़ा भी खोला तो मैं उसकी भी ऋणी हूँ कि उसने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इस काबिल समझा। मैंने क्या दिया उनको। पर इस पूरे सफर में आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था जो आप कभी नहीं भूल सकते? Filmfare was a very happy moment. The first song was a very happy moment. Every song that I sang was a very happy moment. My sister Pammi used to be with me. हमने वो जर्नी बड़ी जो थोड़ी देर की जो हमारी शुरुआत थी वो बड़ी टफ थी। कोई नहीं था बॉम्बे में हमारे पास, लेकिन ईश्वर ने मतलब ऐसे नाजों से रखा हमको। हम पिता से नाजों की पाली बच्चियां थीं, वैसे हमारे वो परम पिता परमेश्वर ने हमें बस इस तरह ही रखा। मैं बड़ी अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ। मैं जब लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ती हूँ या सुनती हूँ या उनकी इंटरव्यूज़ देखती हूँ कि उन लोगों ने सड़कों पे रातें बिताई और उन्होंने कितना मुशक्क़त की। मुझे तो उसने ऐसा कुछ करने को की दिया ही नहीं। मैम, लेकिन इस सफर में क्या ऐसा कोई अनकहा त्याग है, कोई कुर्बानी है जो शायद आपने कभी किसी से शेयर ना की हो? कभी कुछ आपके मन में रह गया हो, आपने बताया ना हो, लेकिन आपने किया जरूर हो किसी के लिए? वैसे मैं तो ये कहती हूँ कि मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ, ना अच्छा ना बुरा। कहते हैं ना कि करता तो वही है, करण करावण आपे आप, नानक मानस के कछुनाई हाथ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो सब करने वाला वो है। लेकिन हाँ, जीवन में बहुत सारी चीज़ें थीं जो ईश्वर ने नहीं लिखी थी, वो नहीं चाहता था, वो नहीं हुई बस, और उसका अब कोई मलाल नहीं है। मैम, लेकिन जीवन में कभी कभी काश रह जाता है। बहुत से गाने गाने के बाद लगता है काश मैं इससे अच्छा गा देती। क्या ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई पल जिंदगी में याद आता है? तो मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि अच्छा था और अच्छा हो सकता था। तो ये बात हमेशा कान में रहती है। पर क्या होता है, क्रिएटिव आदमी के लिए ये उसकी कृपा है,
मैं कहूँगी कि जब भी मैं गाती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये यहाँ मैं ये भी कह सकती थी, यहाँ मैं इस तरह कर सकती थी, बट चल ठीक है वो हो गया। और वो अच्छा होता है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं होता, बट अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी हमेशा मुझे एक नीश, एक वो कमी सी मुझे ऐसी महसूस सी होती है कि मैं इसको और बेहतर कर सकती थी। मेरे हस्बैंड वैसे हैं बाय द वे। ओके। बड़ा मुश्किल होता है मुझे डबिंग करना उनके साथ। प्रमोद जी जब मेरे साथ जाते हैं डबिंग कराने तो मैं खिंच जाती हूँ कई बार, अरे कुछ तो मुझे भी आप क्रेडिट दे दीजिए, इतने साल हो गए। नहीं इसको और बेहतर करो, इसको और अच्छा करो। तो वो भी बहुत पिकी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं, क्योंकि संगीत को समझते हैं, आर्ट से जुड़े हुए थे, थिएटर से थे, तो मतलब बहुत ही चीज़ों को जो है बड़ा अच्छे से वो समझते हैं और वो मुझे बताएंगे। नहीं ऐथे कई बार मैं उनको जान के गुस्से से कहती हूँ, अच्छा ज़रा गा के बताओ मुझे यहाँ कैसे कर सकते हैं। अब मैं गा सकता तो फिर मैं गा ना रहा होता। नहीं मैंने कहा आप गा सकते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं हमारे बीच, बट क्या है कि फिर भी मैं कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ही इज़ माई वेल विशर। राइट। आफ्टर माई फादर my husband is, I'm very blessed that Pramod ji is a wonderful human being. He is my Narayan. आपने संगीत में जीवन जिया और संगीत के नाम अपना पूरा जीवन दे दिया जी। लेकिन जब आप संगीत की डॉक्टरेट करने चली तो आपने 14 वर्ष गा दिए। क्या कारण रहा? वनवास काटना था ना कि मुझे। आपने पूरे 14 साल लगाए पीएचडी करने में। प्रभु ने कुछ, मैंने बताया ना, प्रभु ने मेरी भी जो रचना की है वो कुछ अपने साथ वो चीज़ें मिलती जुलती कर दी हैं। उसमें 14 साल का वनवास भी तो था ना, तो ये भी मेरी 14 साल की जर्नी मुझे करनी पड़ी पूरी। उसमें मेरी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी जिससे मैं आई हैड टू गो थ्रू। तो वो करते करते बस। मैम, हम अपना आसमां में जब भी किसी शख्सियत के साथ बात करते हैं तो हम उसकी पूरी जर्नी की बात करते हैं जी। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और टीवी सेट के उस पार कई महिलाएं हैं जो आपसे प्रेरणा लेती हैं जी। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, बहुत सपोर्ट मिला, पेरेंट्स ने हमेशा आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से उस ज़माने में बेटियों को प्रमोट करना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब हम आपके निजी जीवन की बात करते हैं तो उस जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए। जी। कहीं ना कहीं वापस आ जाना, बहुत समय का विछोह होना, फिर वापस जाना, फिर कदम बढ़ाना। मतलब आजकल के ज़माने में शायद महिलाओं को लगता है कि अलग हो जाना, रिश्ते तोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन आपने उसमें भी कुछ समय की दूरी के बाद अपने जीवन को पुनः प्रारंभ किया। जी। जो मुझे जानते हैं जी। जिनके साथ मेरी जर्नीज़ जो थी रहीं, वो जानते हैं कि रिश्ते मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन कहते हैं वो, मुझे साहिर साहब की वो लाइनें याद आ जाती हैं कि मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। क्या बात है। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभाए। क्या बात है। तो जीवन के तथ्य से मैं यही, मतलब मुझे यही समझ में आया है कि जितना जिसका आपके साथ ऋण है उतना उसने पूरा करना है, ना कोई बैरी ना बेगाना। बस किसी से आप, मुझे तो जिन्होंने मेरे लिए बुरा भी किया ना वो भी मेरे लिए अच्छा हुआ। जो साथ छोड़ गए, जो मुझसे छीन के ले गए, जो भी कुछ कर गए, इन अदर वर्ड्स में सच बोलूं, मैं तो माफ़ करने वाली कोई नहीं हूँ, क्योंकि माफ़ करना वो सब उसके हाथ का है। मैंने सब कुछ सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मैं उनका सिर्फ धन्यवाद करती हूँ कि मेरी जर्नी में ये ऋण था मेरा, मुझे देना था। वो जिस रूप से भी, भले वो छीन के ले गए, भले मैंने उनको दे दिया, मैंने अपने ऋण पूरे कर दिए। मेरे रास्ते साफ हो रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि मेरे रास्ते साफ हों।
इसलिए वो मुझसे करवा रहा है। नहीं तो हो सकता है कि अगर मैं जिसको मैं सोच रही हूँ ये बहुत बड़ा लॉस है मेरा, शायद मेरा और बड़ा लॉस होना था जिससे उसने मुझे बचाया है और मुझसे ये कर्म करवाया है। यही कारण था कि आप इतनी बेपरवाह हो गई कि अगर संगीत आपको आते हुए ऑफर्स छूटते गए, हाँ। फिर भी आपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हुए बिल्कुल, आपने बिल्कुल। उसकी परवाह नहीं की। बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत सी फिल्में आपने अपने हाथ से जानी बिल्कुल, वो बस वो जर्नी का एक था ना, क्योंकि जब कोई जाता है तभी कोई आता है ना। बिल्कुल। जिन लोगों की जर्नी थी उनको भी आना था। आज जो लड़कियां गा रही हैं, जिनको वो गाने मिले, वो मुझे क्रेडिट दें या ना दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। वो क्रेडिट देने वाला वो है और क्रेडिट दे रहा है ना, सब मिल रहा है। तो वो उनके गाने थे। मुझे लोग कहते हैं ये गाना आप गाती तो ऐसा होता, अब ये होता। मैंने कहा ये गाना मेरा था ही नहीं। मैम अच्छा, आपकी ज़िंदगी अगर आज हम पेंसिल से लिख दें और जी। आपको रबर पकड़ा दें और जी। कहें कि एक मोमेंट आपको जो भी मिटाना है उसे मिटा दीजिए, तो कौन सा मोमेंट होगा ज़िंदगी का जो आप इरेज करना चाहेंगी? डैडी का जाना, हाँ, वो मिटाना चाहती। आई कैन अंडरस्टैंड। तीनों जने मेरे जीवन के जो मेरे पिलर थे, मेरी बड़ी मम्मा, मेरे डैडी और मेरी छोटी माँ, मैं तीनों को वापस चाहूंगी। We will not make you जीवन cry में। again. या बस दिल्ली के हरकिशन स्कूल में छोटी सी एक बच्ची पढ़ाई कर रही थी जी। सपना देख रही थी जी। कि वो कुछ बड़ा करेगी अपनी जिंदगी में। जी। जसपिंदर नरूला। जी। अगर आज की डॉक्टर जसपिंदर नरूला जी। उस नन्ही सी जसपिंदर नरूला को कुछ एक सलाह देगी तो वो क्या होगी? कि जीवन को व्यर्थ ना गवाओ। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते या आपको छोड़ देते हैं या आपके साथ दगा करते हैं, आप उनको नमस्कार करो और आगे जीवन चलाओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए और बड़ा रास्ता खोला हुआ है। वो जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा था, इसको भूल जाओ। मैंने बड़े आंसू बहुत आंसू गिराए हैं, बहुत गवाए पिछले समझिए कोई 20 साल में मैं इतना रोई हूँ। 2001 से लेकर और 2020 यस, और फिर उस मम्मी डैडी जाते रहे तो ये सब हुआ। तो ये बहुत टफ पीरियड था मेरा। ये 20 इयर्स का बहुत टफ पीरियड रहा। इसमें मैंने मतलब ये नहीं कि हर वक्त रो रही थी, बट बहुत चैलेंजेस थे। बहुत चैलेंजेस। मेरे काम से भी मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ और वहाँ से मेरी फैमिली लाइफ से भी मुझे बहुत, दोनों तरफ से मतलब ऐसा हो रहा था। बट बस इतनी कृपा है उसकी कि उसने हर दिन, हर समय, हर मिनट सेकंड, जो भी उससे छोटा क्षण है, हर वक्त उसने मुझे बस वो नवाजता ही रहा है। मुझे आंसू दिए तो शायद अच्छा हुआ कि गुबार निकलते रहे अंदर से। मैम लेकिन आपने बहुत लोगों को रुलाया भी है। आपने जब भी कोई सैड सॉन्ग गाया, जिस किसी ने वो महसूस किया वो आपके उस गाने पर रोया। लेकिन क्या आप भी कभी रोई? हाँ। आपने भी क्या उन लाइंस को महसूस किया? कौन सा वो गाना है जो आपकी आंखों में आज भी आंसू ला देता है? मैंने आपसे कहा ना, मैं ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं तो हर भजन पे रो देती हूँ। तुम नहीं आते तो ना आओ, याद से कह दो वो भी ना आए। मतलब मुझे तो जब उनको याद करती हूँ, तुम नहीं आते हो तो ना आओ, याद से कह दो वो भी ना आए,
तुम नहीं आते हो तो ना आओ। ये सब उसकी बातें है। मैं जब गाना गाती हूँ मैं रोती हूँ, मैं शब्द गाती हूँ मैं रोती हूँ, क्योंकि बस वो भाव अंदर जो है ना उसको याद करके। गीतों को गा के मैं ज़्यादा नहीं रोई, क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जाती, मैं कहीं और तरफ जाती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं वहाँ बैठी थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ उससे बातें कर रही थी, और जब मैं उठ के आई हूँ मैंने सबके बीच में उसके दर्शन किए। सब जितने भी महानुभव बैठे थे वहाँ, महान आत्माएं, सब महान आत्माएं थी, सबको मैंने जब प्रणाम किया तो मुझे ईश्वर ही नज़र आ रहे थे अपने। और फिर वहाँ से मैं गई और वो महान हस्ती हमारी प्रेसिडेंट जो बैठी थी, उनको मैंने नमस्कार किया, और बस सब तरफ वही दिख रहा था मुझे। उसका धन्यवाद किया, लिया, चली गई। मैम, अगर आपकी ज़िंदगी को एक गाने में डिस्क्राइब करना हो, आप ही के एक गाने में, तो वो कौन सा गीत है जो आपको डिस्क्राइब कर सकता है? मुझे जी। ओ बाबा, गाने तो बहुत बहुत सारे। अभी इस वक्त कौन सा गाना, लेकिन आपके दिल के करीब कौन सा गाना है जो आपके भावों को, आपके जीवन को अभिव्यक्ति दे सकता हो? मुझे वो गाना इतना याद नहीं है, लेकिन बड़ा प्यारा गाना था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ मुझे है जाना, है ज़मीन आसमां, ए हवा तू बता, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कहाँ मुझे है जाना। क्या बात है मैम। हम कहते हैं और आपने भी कहा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और उसमें रंग भरने वाली महिलाएं होती हैं जी। तो लगभग मुझे लगता है कि मैं आपसे पूरे दिन भर भी अगर बातें करती रहूं तो शायद मैं रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी खूबसूरत है कि मैं ताउम्र उस पर बात कर सकती हूं। लेकिन क्योंकि समय की पाबंदियां हैं तो मैम इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शक्ति, माँ विद्या, माँ लक्ष्मी, ये सब उसके अलग अलग रूप। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में यही बदलाव लाएं कि शॉर्टकट्स ना लें, अपनी मर्यादा को रखें हमेशा, और ये सोचें कि कर्म जो है अगर साफ रहेगा तो भाग्य अपने आप आपका जो है वो प्रबल होगा, कमाल का होगा। कर्म से भाग्य बनता है, वो कर्म पहले करना ज़रूरी है। बस आई डोंट नो मैं जो कह रही हूँ वो आप समझ पाएंगे कि नहीं। मैं जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि मैंने अपने जीवन को बहुत साफ रखा है, उसकी बड़ी बख्शिश रही है। मुझे कभी शॉर्टकट्स नहीं करने पड़े, बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है, और किसी के पास जाकर काम भी नहीं मांगा नहीं, किसी से मांगा नहीं, अपने आप मुझे मिला जी। ये सब उसकी बख्शिश है, क्योंकि वही कर्म थे अच्छे कि वापस फिर भाग्य वही क्या बात वैसा ही दे रहा है। तो ये कोष में डालते रहिए, कोष को खाली होने मत दीजिए। हम कोष भरा हुआ लेकर आते हैं और खाली करके चले जाते हैं। कोष को भरते रहिए और जय माता दी कहते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, आपने हमारे साथ अपने जीवन के इस पूरे सफ़र को साझा किया। इस इंटरव्यू के बाद या इस कार्यक्रम के बाद
वैसे तो हम कहते हैं ये हमारा अपना आसमान है, पर मुझे लगता है कि ये जो पल है, ये जो वक्त है जिसमें आपके साथ आपके जीवन को जिया, सच में आपकी ज़िंदगी आपके साथ जीकर ये लगा कि वाकई अगर आप ठान लो कि आपको कुछ करना है तो देयर इज़ नेवर अ लुकिंग बैक। यस, लेकिन साथ साथ मैंने जैसे कहा कि ईमानदारी ज़रूरी है और साधना ज़रूरी है और वो उसका कनेक्शन साथ बहुत ज़रूरी है, वो कनेक्शन ज़रूरी है। बिल्कुल, उसके बगैर कोई बातें नहीं होती। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, Thank अपना आसमां में हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपनी ये खूबसूरत सी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के आप भी जर्नी का हिस्सा हैं मेरे, तो इसलिए मिलना ज़रूरी था। ये जर्नी कंप्लीट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कुछ मुलाकातें शब्दों से नहीं, जज्बातों से होती हैं। कुछ आवाज़ें वक्त की नहीं, वजूद की पहचान बनती हैं। आज हम सब ने महसूस किया, सुरों से बुनी एक ऐसी ज़िंदगी, धुनों से गढ़ी एक आत्मा, डॉक्टर जसविंदर जी को, जिनकी यात्रा सिर्फ सुरों की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की दुआओं की यात्रा है। हम दुआ करते हैं मैम कि आपकी ये यात्रा इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहे और आप हर उस ऊंचाई को छुएं, हर उस बुलंदी को छुएं। हम कहते हैं जिस दुआ के साथ आपका जन्म हुआ, आपकी हर दुआ कबूल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ कि आप भी दिल से, सुर से, दुआओं से अपनी ज़िंदगी को जोड़ लें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो।